दुनिया में बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मतलब क्या निकला। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर हमारा दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती हैं, दिमाग का कचरा हो जाएगा। तो वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन फिर भी हम इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो कई टिप्स समझाएंगे, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानो, ये 3 टिप्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इनको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला पॉइंट है स्टडी लेस बट गुड स्टडी। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया। कहा जाता है कि 80-20 के रूल्स। इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पर पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो और आपको 80% रिजल्ट इन्हीं चीजों से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ये बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं और 80% अल्कोहल यानी कि शराब इस दुनिया में 20% शराबी पीते हैं। 80% भोजन 20% जमीन से निकलता है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपके एग्जाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है, तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालो और उनको पढ़ो और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवाएंगी। और जो आपने 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो ये जो कम है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से करो। और यही था हमारा पॉइंट नंबर 1, स्टडी लेस बट स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी ये कई बार गलती की कि जितना हमें पढ़ना होता है हम उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो याद रखना होता है हम वो भी भूल जाते हैं। एग्जाम में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो आप इस रूल को यूज करके काफी हद तक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टडी इन मॉर्निंग। ये जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की पढ़ाई ज्यादातर सुबह की है। एक तरफ एक स्टूडेंट जो जल्दी उठकर सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहले वाला स्टूडेंट है ये ज्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं कि सुबह के टाइम हमारा कंसंट्रेशन सबसे पीक पर होता है और सुबह के टाइम जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो शायद ही आपको पूरे दिन में मिल सके। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदों में यही बात की गई है कि सुबह के टाइम पर हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव होता है और उस टाइम पर जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वो हमारे दिमाग में छपता जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को इग्नोर करता है और वो पॉइंट है रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट लेते ही नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और इसके बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है। पढ़ाई के बीच में आपको कितना रेस्ट लेना है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको खुद तय करना है कि अपने अकॉर्डिंग आपको फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और आपको ये आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंट हम अपने पढ़ाई को देते हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें रेस्ट को देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। चलो अब हम तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। जिसमें पहला पॉइंट है कि स्टडी लेस बट स्टडी गुड। सेकंड पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग और थर्ड पॉइंट है रेस्ट लेना। और अगर दोस्तों आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो अब भी आपके पास टाइम है, क्योंकि वो क्या किसी ने खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप अब भी दूसरों से आगे निकल सकते हैं। बस मेहनत खामोशी से कीजिए और इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अब बात
बात करते हैं 80% लोगों की जो वीडियो तो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब आपको वीडियो फ्री में मिल रहा है और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।